आपको दिखा रहा हूं आंकड़ा। मैं एक चीज ये दिखाना चाहता हूं कि ये 22 तक का मैं पढ़ा हूं। अगर आपने 22 के बाद 2 साल में इसमें कुछ कम किए होंगे तो बता देंगे, हम मान लेंगे भाई इतना कम हो गया। अगर नहीं कम किए होंगे तो ये होगा कि अभी वो बना हुआ। लूटपाट, अपहरण 179 हुई, ठगी, चोरी, साइबर क्राइम 7। तो ये आंकड़े मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हम आपको इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते, दिखाना चाहते। हम इसलिए दे रहे हैं इस पर आप विचार करें और इस विचार करके इसको आप सुधारने का काम करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूं। मान्यवर, जब आप रहे होंगे, आप भी पार्लियामेंट में अपने जब सरकार में नहीं थे तो भ्रष्टाचार में आप भी बोलते थे बड़ा भ्रष्टाचार। अब तो भ्रष्टाचार निवारण के मुख्य अधिकारी ही आप हो गए हैं, तो भ्रष्टाचार को अब उसका खत्म करने का दायित्व आप है। हम इसलिए जानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी रहे हैं ना, तो हम अक्सर, और मंदिर में मैं जब पढ़ता था तो रोज शाम को जाता था। आपके जो बड़े बाबा थे, बाबा दिग्विजय नाथ जी, मैं उनके लोगों के साथ जाता था। विद्यार्थियों को बड़ा प्रेम करते थे। आपके गुरु जी भी बहुत संजीदगी से हम लोग बात करते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे। और मैं समझता हूँ आप भी अब संजीदगी से बात करें, थोड़ा उम्र का असर होता है। इस उम्र में थोड़ा आदमी, हमें नहीं कहते भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन थोड़ा आ ही जाता है कुछ न कुछ। तो चाहे बुलडोजर चला दीजिए, चाहे किसी का घर गिरा दीजिए, ये उम्र का है, आपका नहीं दोष है, उम्र का दोष है। ये क्या है भाई? अरे गरीब विधायकों का क्या होगा? अरे भाई, विधायकों का हमसे ज्यादा ये बैठे संसदीय का। देखिए मान्यवर, अब बोलने नहीं दे रहे विधायकों के बारे में बता रहे। मैं आपसे पूछता हूं, ये मुझसे पूछे बगल बैठे हैं, मुझसे कहते थे बढ़ाओ, और मैं मीटिंग हुई है, सदस्य थे, इन्होंने जो प्रस्ताव यथावत दिया, मैं मान लिया, पूछिए गलत कर रहा हूं, मान लिया था। और मुख्यमंत्री जी, नहीं जी हमें पानी नहीं दो, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा तो मुख्यमंत्री जी इतना, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने तय कर लिया। हमने कहा तुरंत मान लीजिए। अब एक विधायक को भी एक बार आने पर अगर 1 साल रह गया है तो 25,000 पाता है। अब ये लोग फिर मांग करने के बाद अगर हम कहते हैं, हमको तो हमारे ऊपर गाली पड़ती थी, मोहन सिंह जैसे बड़े बड़े लोग, कि आप कंजूस नहीं बढ़ाते हैं। अब मैं इनसे कहता हूं, ये भी मुझे कंजूस, आप हो महोदय, अब अपनी कंजूसी तो छोड़ो, माननीय मुख्यमंत्री से हमें नहीं, आप ही को लोग सबसे ज्यादा, ये लोग कहना है, ये बार बार कह दिए, इसलिए मैं इसमें कहना नहीं। ये क्राइम रिपोर्ट बहुत, इसको पढ़ने से कोई बहुत वो नहीं है। भ्रष्टाचार पर आपका जो विभाग है, देखिए जो रिपोर्ट आई है सर्वे, वो 1905 बरस की है। उसमें ये कागज कहाँ चला गया? एक सेकंड ये है भ्रष्टाचार। मानवर, हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर का भ्रष्टाचार सीधे जनता को नहीं परेशान करता। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो जाते हैं तो मैं पढ़ता हूं अखबार, कितने आपको जनता दरबार में मिले। सबसे ज्यादा रिपोर्ट, सबसे ज्यादा परेशानी तहसील की और राजस्व की है। इस पर राजस्व के लिए मैं ये जो भ्रष्टाचार का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है इंडिया करप्शन सर्वे 2019। मान लीजिए इसलिए कि 5 साल पर होता, अब 24 में नया आया है, पहले नहीं आया। इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार 34% तो पुलिस विभाग में है और 24% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो पंडित जी शर्मा जी जो हैं माननीय मंत्री जी, इनको लाभ होगा, इनके विभाग में 5% आता है। हालांकि ये यादव का चालान करते हैं, इंजीनियर का नहीं करते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी 37% राजस्व का सबसे ज्यादा,
और उसी से जनता ज़्यादा परेशान होती है। तहसील में हमने खुद सवाल करके पूछा था, तो सवाल में आया था एक एक तहसील में 500, 800 मामले डिमार्केशन के। धारा 24 में जो नया राजस्व संहिता बनी है उसका निश्चित टाइम है, वो पालन नहीं करते हैं। उसका कारण है कि राजस्व संहिता में जब माननीय शिवपाल जी राजस्व मंत्री थे, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं जिनको, उन्होंने बनाया था, उसमें ये कहा था कि हर तहसील में एक न्यायिक तहसीलदार होगा, हर जिले पर एक न्यायिक एडीएम होगा। तो न्यायिक एडीएम और न्यायिक तहसीलदार अगर रहते तो इन मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो जाता। अब एक एसडीएम है तो दिन भर तो वीआईपी के पीछे दौड़ते हैं, कोई न कोई आपने लगा दिया, दौड़ा करो इनको, तो कोई न कोई जाता उसी पर। तहसील में कभी वकील हड़ताल कर देते हैं, लंबे समय तक मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाता है, और जब एसडीएम रहा तो मुकदमा नहीं चला। इसलिए जो ये राजस्व संहिता है उसके लिए भी पैसा मांगना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी के जिले में लगता है, इसीलिए इन्होंने इसको सोचा नहीं। आपको सोचना चाहिए, पोस्ट क्रिएट करके अगर कमी है तो भर्ती करके, या प्रमोशन जो 33% आप करते हैं निचले स्तर से करके इनको बनाने की जरूरत है, जिससे राजस्व के मुकदमों का निस्तारण हो जाए और भ्रष्टाचार ना हो। आपको सबसे ज्यादा दरखास्त राजस्व के भ्रष्टाचार का मिलता होगा, लेखपाल का, कानूनगो का, तहसील का, नाप हमारा खेत इधर कर दिए उधर। मैं इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप इस पर कुछ सोचें, और तो कर ही रहे हैं यार। कानून व्यवस्था में तो आपका बुलडोजर चल रहा, फलाना चल रहा, जरा तहसीलों पर एक दिन चला दीजिए, किसी तहसीलदार पर चला दीजिए, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था में गरीब आदमी को न्याय मिल सके। यहाँ सब विधायक बैठे, सब जानते हैं कितना तहसील में क्या हो। वो देखिए नितिन जी बैठे हैं, पहले हमारे साथ थे, अब तो आपके साथ हो गए हैं। तो ये हमारे जिले में जाते थे, मिनिस्टर तब भी जाते थे, वो ये क्या हालत थी तहसीलों में। इसको सुधारने का काम आपको करने की जरूरत है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मनोहर, मैं ज्यादा आपको इतना बताया क्योंकि वो बजट है, उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती है। चला गया कागज। एक बात बता दें साहब, ये 600 करोड़ नहीं है, बाकी लोग भी यही कहेंगे, ये 6 करोड़ है, 600 लाख है वो जी, जो आपने सूचना के प्रचार का बताया। हाँ, वो 6 करोड़ है, 600 करोड़ नहीं है, 600 लाख। जब हमने 600 लिखा था पढ़ लिया। अच्छा, इस त्रुटि को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें 600 लिखा, वाहनों के लिए भी इतना नहीं। अब आप जैसे गिनते हैं बोलते समय इकाई दुहाई, वैसे हमने नहीं गिना, इसलिए रह गया। मास्टर बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी पर ज्यादा नहीं कहूँगा, तो ये तो समस्या, इस पर बहुत बहस हो गई है, बड़ी बात हो गई। एक चीज आ गया हमारे पर, काफी आ गया आपका, और 50 दिन आप जो बहुत थोड़ा बोल रहे। अरे आप जब वहां थे और मैं वहां था, आपको सबसे ज्यादा बोलते थे। आप इतने वरिष्ठ हैं, आज हम वो उपदेश दे रहे हैं। अरे हम वहां भी रह के देखें, वहां भी रह के देखें, हमारे नेता ने यहां बैठा दिया, यहां देख रहे हैं, सब देखा हूं, थोड़ा लंबा है, इसी तक कन्फाइंड रहना चाहिए। मैं अब जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी को, आपसे अनुरोध है सर, मैं बस ज्यादा नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा भ्रष्टाचार बोल चुका, बेरोजगारी पर जरूर करूंगा। अगर हम बेरोजगारी पर नहीं करेंगे, बेरोजगारी का भत्ता के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हम जेल गए हैं, हमने लाठियां खाई हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अपने कर्तव्यों से च्युत माना जाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें, जैसे पहले कहा था कि बेरोजगारों के लिए कुछ करिए। आप ला रहे हैं, निवेश करा रहे हैं, तो ये हमको
लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मिल रहा, हम भी रहे हैं मीसा में, मीसा में हम भी रहे हैं। तो मैं एक चीज, बेरोजगारी पर आप जरूर इस पर ध्यान दें, कोई ना कोई तरीका निकालें। आपका निवेश आ जाएगा जैसे आपने कल्पना की है तो बहुतों को नौकरी मिल सकती है। दूसरा, ये जो आप संविदा पर कर्मचारी रखते हैं, मानवर, ये बहुत आउटसोर्सिंग से बहुत, हम जानते हैं कि बजटीय व्यवस्था के नाते, आर्थिक कमजोरी के नाते आप करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बजटीय व्यवस्था में आप संविदा पर जो आप देते हैं एनजीओ को, तो वो टेंडर डालता है, और जो टेंडर डालता है तो पा जाता है। तो पहले तो वो जो कमेटी या जो कंपनी कराती है या जो सरकारी विभाग कराता है, उसकी सेवा में उसका चला जाता है। उसके बाद वो जो रोज देता है 8,000 7,000, तो उसमें भी 2,000 काट लेता है। इस पर आप देना चाहिए, संविदा को किसी तरह से खत्म करिए। संविदा हमेशा डर लगा रहता है, जिसके यहाँ काम करता है वो तो डांटता है और उनको लिख देता है चिट्ठी से वापस बुला लो। अब हम देखते हैं हमारे नगर पंचायतों में काम करते हैं, जब नगर अध्यक्ष नाराज हुआ, लिख दिया इसको ले जाओ वापस, अब वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, हमको निकाल दिया गया। तो इस संविदा पर कुछ अगर आप न पूरा कर सके तो ऐसी गारंटी करें कि इनको आउटसोर्सिंग और संविदा दोनों को मैं कह रहा हूँ, सब आउटसोर्सिंग पर एक गारंटी कर दें कि ये निकाला ना जा सके। अगर आपने दे दिया तो काम करे, अगर वो काम में कोई ढिलाई है या कोई कंपनी उसकी शिकायत करती है काम नहीं कर रहा, जांच करने के बाद हटाया जाए, तुरंत चिट्ठी आती है, उसे हटा दिया जाता है। मैं ये फिर आंकड़ा ले आए हैं, अब हम आपको आंकड़ा बता ही चुके हैं कि इसलिए इसमें मेरा वो है, टाइम भी हो गया। आंकड़ा रात शाम को अभी बताते हैं हम सोते समय, आप तो आंकड़ा सबसे ज्यादा रखते हैं और वही आप सुनाते हैं। ये बेरोजगारी, बाढ़ सबसे बड़ी समस्या, और मुख्य रूप से जो तराई का बेल्ट है, पीलीभीत से लेके जो आपका उत्तरी बेल्ट है, वो बाढ़ से हमेशा पीड़ित है। कारण कि ये नदियां नेपाल के से आती हैं और उसमें जब नेपाल पानी छोड़ देता है, नेपाल में कस के बारिश हो जाती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ से जो है वो हमारा पूरा बेल्ट पानी में डूब जाता है। तो उसमें एक योजना बनी थी, हालांकि वो खत्म हो गया। मैं बहुत यहाँ बोलता रहा, जलकुंडी योजना, भालू बांध योजना, ये जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ वहाँ, तब इसकी समझौता हुआ था, आप इसे जानते होंगे। लेकिन वो